यदि तुम्हें दुख देने वाला कोई बाहर का इंसान हो तो उसे पहचानना आसान होता है। मन कह देता है कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन जब वही दुख तुम्हारे अपने लोग देने लगे, घर के सदस्य जिनसे सहारा मिलने की उम्मीद थी, तो समझ लेना यहीं से तुम्हारी असली साधना शुरू होती है। क्योंकि बाहर से मिला दुख मन को तोड़ता है, लेकिन अपने लोगों से मिला दुख अहंकार को तोड़ता है। और याद रखना, ईश्वर की सबसे कठिन पाठशाला कोई जंगल या आश्रम नहीं, तुम्हारा अपना घर होता है। जो व्यक्ति अपने ही घर से मिले अपमान, तानों और पीड़ा को शांत मन से सहन कर लेता है और यह समझ लेता है कि यह मेरे ही कर्मों का फल है, वही सच्चा साधक बनता है। क्योंकि संसार में सबसे महान तप वही है जो अपने ही लोगों से मिले दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक अत्यंत गुप्त किंतु जीवन को बदल देने वाला विषय साझा करने जा रही हूँ। एक ऐसा विषय जो हर साधक के जीवन में आता है, पर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। हम बात कर रही हैं घर के लोगों से मिलने वाले दुख, तानों, अपमान और पीड़ा की। जब बाहर का संसार हमें दुख देता है तो हम उसे भाग्य कह देते हैं, पर जब अपने ही लोग, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अपने ही परिवार के सदस्य हमें शब्दों से, व्यवहार से, उपेक्षा से दुख देते हैं, तो मन पूछता है, हे प्रभु, यह अन्याय क्यों? आज इसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण स्वयं गीता के ज्ञान और एक कथा के माध्यम से देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह मत सोच कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह सोच कि तुम्हारे पुराने बुरे कर्म अब शांत हो रही हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करती हैं, व्रत, उपवास और दान करती हैं, पर जो व्यक्ति अपने ही घर में अपमान, तिरस्कार और पीड़ा को शांत भाव से सहन कर लेता है, उसके बुरे कर्म बिना किसी यात्रा के ही कट जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब इस बात को एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन गीता पढ़ता, नाम जप करता और सेवा का जीवन जीता। पर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बाहर नहीं, उसके अपने घर से आई। उसके भाई उसे निकम्मा कहते, भाभी ताने देती, पिता उसे असफल मानते और माता भी चुप रह जाती। दिन प्रतिदिन माधव का हृदय टूटता जा रहा था। एक दिन वह मंदिर में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी मुझे यह दुख क्यों? उस रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट सजाए श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे माधव, तू जिसे दुख समझ रहा है, वही तो तेरा सबसे बड़ा पुण्य बन रहा है। जो लोग तुझे अपमान देते हैं, वे तेरे पुराने कर्मों का लेखा समाप्त कर रही हैं। जो तूने कभी पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, उनके अपमान से वह बुरे कर्म
कट रही हैं। यदि तू प्रतिकार करेगा तो नया बंधन बनेगा, तो नए बुरे कर्म फिर से बनेंगे, और यदि तू सहन करेगा तो मुक्त होता जाएगा। जब तू बिना प्रतिशोध के अपमान सह लेता है तो समझ ले तेरे कई जन्मों के बुरे कर्म, बुरे संस्कार आज भस्म हो रही हैं। यही कारण है कि संतों का जीवन बाहरी रूप से कठिन पर अंदर से अत्यंत शांत होता है। माधव ने श्री कृष्ण की बात मान ली। उसने घर में अपमान को प्रसाद की तरह स्वीकार किया। कुछ वर्षों बाद वही पिता पश्चाताप में रो पड़ा। वही भाई उसके चरणों में बैठा और माधव किसी पद से नहीं, अपने धैर्य से महान बन गया। दोस्तों, इस संसार में कोई भी दुख, कोई भी सुख अकारण नहीं मिलता। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि कभी किसी ने हमें अपमानित किया, पीड़ा दी, ताने मारे, तो यह मत समझो कि वह व्यक्ति ही दोषी है। हो सकता है यह सब हमारी पिछले बुरे कर्मों का परिणाम हो। श्री कृष्ण कहती हैं, वह व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। वास्तविक कारण तुम्हारे अपने ही बुरे कर्म होते हैं। जब कोई इंसान हमें बार बार दुख देता है तो हम कहते हैं यह व्यक्ति बहुत बुरा है, पर गीता का ज्ञान कहता है वह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। हो सकता है कभी किसी जन्म में या किसी जीवन में हमने भी किसी को इसी प्रकार की पीड़ा दी हो, किसी को ताने मारे हो, किसी का अपमान किया हो, किसी का हृदय दुखाया हो, तो इसलिए वही पीड़ा घूमकर हमारे पास लौट आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, समय लगता है पर परिणाम अवश्य आता है। यदि हमने कभी किसी को आंसू दिए हैं तो वे आंसू किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में लौटते हैं। यदि हमने कभी किसी को पीड़ा दी है तो वही पीड़ा आज किसी और के माध्यम से हमें दी जा रही है। दोस्तों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान स्वयं किसी को दुख देने सीधे नहीं आती। श्री कृष्ण कहती है, मैं स्वयं दंड नहीं देता, मैं केवल तुम्हारे कर्मों को पूरा होने देता हूँ। ईश्वर किसी ना किसी को माध्यम बनाता है। कभी वह माध्यम बाहर का व्यक्ति होता है और कभी हमारा अपना परिवार होता है, क्योंकि घर वह स्थान है जहां हमारा अहंकार सबसे अधिक जुड़ा होता है। हम सोचते हैं ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझे दुख कैसे दे सकते हैं। पर श्री कृष्ण कहती है, जहां आसक्ति अधिक होती है वहीं कर्म कटने का अवसर भी सबसे प्रबल होता है। यदि परिवार हमें पीड़ा दे रहा है तो समझ लो वही हमारे कर्मों की सबसे सटीक अदालत है। यदि हम प्रतिकार करती हैं, क्रोध करती हैं, तो क्या होता है? पुराने कर्म तो नहीं कटते बल्कि उल्टे और बुरे कर्म बन जाती हैं। पर यदि हम शांत होकर सह लेती हैं तो वही दुख तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहन करता है वह केवल दुख नहीं झेलता, वह अपने कर्मों को जला रहा होता है, राख कर रहा होता है। इसलिए दोस्तों, कभी अकेले बैठकर यह प्रश्न
स्वयं से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी का दिल दुखाया था? क्या मैंने कभी किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाया था? क्या मैंने कभी किसी को अनदेखा किया था? यदि हाँ, तो आज जो दुख मिल रहा है वह अन्याय नहीं, वह एक न्याय है। जिस दिन मनुष्य दुख देने वालों को दोषी मानना छोड़ देता है और अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसका दुख हल्का होने लगता है, क्योंकि स्वीकार करना कर्म कटने की सबसे पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि कोई तुम्हें दुख दे तो उसे अपना शत्रु मत समझो, बल्कि उसे अपना कर्म ऋण चुकाने वाला समझो। जो दुख को ईश्वर की अनुमति समझकर स्वीकार कर लेता है, वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब को समान भाव से स्वीकार करने वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता। आगे श्री कृष्ण कहती हैं, हे मानव, जो तुझे दुख देता है वह उतना ऊंचा नहीं जितना ऊंचा वह है जो दुख सह लेता है। दुख देना आसान है, दुख सहना सबसे बड़ी साधना है। घर के लोगों द्वारा दिया गया दुख सबसे तीव्र होता है, सबसे दुखदाई होता है, क्योंकि वहां हमारी अपेक्षा बहुत अधिक होती है और जहां अपेक्षा टूटती है वहीं अहंकार गलता है, यानी टूटकर चूर हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अंतिम सीख यही है कि हे मानव, यदि तू साधक बनना चाहता है तो अपने घर को ही अपनी तपोभूमि बना ले। जो घर में शांत रह सका वही संसार से मुक्त रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के द्वारा दी गई आज की सबसे बड़ी सीख। आज श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जो दुख हमें मिलता है, खासकर अपने घर वालों से, उसके लिए हम स्वयं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। यह किसी और की गलती नहीं, यह हमारे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है। ईश्वर दंड देने स्वयं नहीं आता, वह किसी को माध्यम बनाता है। और कई बार हमारे अपने घर वाले हमारे बुरे कर्मों का वही माध्यम बन जाते हैं। यदि हम इस बात को समझ लें तो शिकायत की जगह स्वीकार का भाव आ जाता है और वहीं से हमारी दुख कम होने लगती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे सुंदर सीख। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करें और यह समझने का प्रयास करें कि दुख क्यों मिला और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण के सुंदर उपदेश और जीवन बदलने वाली बातें आगे भी सुनना चाहती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ श्री कृष्ण की इस वाणी के साथ कि दुख सहने वाला कभी हारता नहीं, वह तो धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंच जाता है।
जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।